एडजस्टमेंट नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 एडजस्टमेंट में देखिए क्या गिवन है हमें। मैंने लिखा है अभी तक हमने कुछ जो भी एडजस्टमेंट कर लिया, लोन का कर लिया, व्हेन पे टू क्रेडिटर या बिल्स पेबल। पहले समझना आप, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम क्रेडिटर और बिल्स पेबल को हमेशा पे करते हैं, और जब कभी भी हम किसी से उधार लेते हैं ना, तो उसको पेमेंट करने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम उसे दे के आते हैं कि हम आपको पैसा इतने समय बाद लौटा देंगे। तो सेम ऐसे क्रेडिटर और बिल्स पेबल अगर किसी फर्म का होगा, तो इसका मतलब क्रेडिटर और बिल्स पेबल फर्म के लिए क्या है बताओ? लाइबिलिटी है, जिसको पैसा देना है। तो फर्म ने, मान लेते हैं हमारा फर्म है, तो फर्म ने अगर फर्म के बैलेंस शीट में कोई भी क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, तो इट मींस फर्म को इसको पेड करना पड़ेगा। सपोज करो फर्म ने बोला कि मैं जी आपको पेमेंट कर दूंगा 2 महीने बाद, और ये 2 महीने बाद पता है कब प्रॉमिस किया उसने? मान लेते हैं इसने सामान खरीदा 1 मार्च को, या मान लेते हैं कि ये 31 मार्च को सामान खरीदता है 2021 में, और इस दिन सामान खरीदा, इसलिए इस दिन के बैलेंस शीट में आ गया ये, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनता है? 31 मार्च को बनता है। तो इस दिन सामान खरीदा, इस दिन के बैलेंस शीट में आ गया। अब फर्म ने बोला मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, पेड कर दूंगा। कब पेड करूंगा? सपोज इसने बोला 3 महीने बाद। अगर हम मान ले कि हमारा क्रेडिटर 1,20,000 है, तो आप बताओ तारीख इसको पैसे कब दिए जाएंगे? 3 महीने बाद दिए जाएंगे, यानी अप्रैल, मई, जून, जून के बाद 1 जुलाई को मैं इसको पैसे दे दूंगा। कितने रुपए देने हैं इसको? 1,20,000। यहां तक बात समझ में आ रहा है? लेकिन हुआ ये अप्रैल के मंथ में, अप्रैल के मंथ में ऐसा हुआ एक काम कि फर्म के अंदर कुछ ऐसा, मान लेते हैं हैपनिंग, 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो अब फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व, बंद करो। और ये काम कब हो गया? पार्टनर का डेथ अप्रैल में। जब अप्रैल में फर्म को बंद करने की बात है, तो फर्म बंद कैसे किया जाएगा? सारे लाइबिलिटी को पेमेंट करने के बाद, एसेट्स को बेचने के बाद। तो सेम यहां पे लाइबिलिटी को पेमेंट करने का मतलब क्या मैं इस क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा या नहीं करूंगा? करेंगे ना। मैंने क्या कहा? सारे लाइबिलिटी को पेड करना पड़ेगा। तो इन लाइबिलिटी को पेमेंट, क्योंकि मेरा फर्म बंद अप्रैल में ही हो गया है, तो मैं इस लाइबिलिटी का पेमेंट भी कब कर दूंगा? अप्रैल में कर दूंगा। जबकि करना कब चाहिए था मुझे? जुलाई में। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि बिफोर द ड्यू डेट, जब भी ड्यू डेट था, हमारा ड्यू डेट था जुलाई, उससे पहले हमने पेमेंट किया। तो इस सिचुएशन में क्रेडिटर क्या कहता है कि आपने हमें समय से पहले पैसे दिए हैं, इसलिए हम आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, यानी आप मुझे 1,20,000 मत लौटाइए। ऐसा क्रेडिटर क्यों बोल रहा है 1,20,000 रुपए मत लौटाइए? क्योंकि क्रेडिटर को हुआ यहां पे क्या है? क्योंकि क्रेडिटर ने पेड कर दी, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया गया है समय से। अब समय की बात करें अप्रैल के बाद, तो यहां पे 2 महीने की बात आती है, ठीक है ना। क्वेश्चन में पता है क्या बोला जाएगा आपको? 10% का डिस्काउंट है, 10% पर एनम का। तो बच्चे क्या करते हैं कि 1,20,000 पे अगर मैं बोलूं ना डिस्काउंट निकालना, तो ज्यादातर बच्चे बस 10% निकाल के छोड़ देते हैं, जो कि आता है 12,000। तो ये गलत हो गया। हमने 10%, अगर 1 साल पहले इसको पैसे देता ना मैं, तो 10% जायज था, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 2 महीने पहले पैसे दिए हैं। तो डिस्काउंट भी सामने वाला जो क्रेडिटर है वो कितने महीने के लिए देगा? 2 महीने के लिए। तो अब इसलिए हमें यहां 2 बटे में करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो अब जो निकल के आएगा, जो निकल के आता है हमारा 2,000 रुपए, ये डिस्काउंट होगा। अल्टीमेटली हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा इसे? 1,20,000 में से माइनस 2,000, मतलब कितना पेमेंट कर देंगे हम? 1,18,000 का पेमेंट होगा। समझ में आ रही है बात आपको? सेम अगर मान लेते हैं यहां पे पर एनम वर्ड नहीं होता, तब आपका आंसर अलग हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में ये मंथ किसी काम का नहीं रहेगा, आपको ध्यान रखना है।
अगर पर एनम वर्ड नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में आपको पर एनम वर्ड को ध्यान से देखना है कि दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ। हेडिंग देखिए समझ में आएगा, व्हेन पे टू क्रेडिटर या फिर बिल्स पेबल, दो ही मेनली होते हैं यहां पे। पेड बिफोर द, समझ में आया क्या सिचुएशन है। तो ऐसे केस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से एंट्री हो सकता है, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं और उसके बाद हमने पहले बेसिक तो बैकग्राउंड समझ लिया कि ये है क्या सिचुएशन। मैंने एक इलिस्ट्रेशन लिखा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में मैंने लिखा कि क्रेडिटर ₹50,000 एंड बिल्स पेबल या एंड बीपी ₹70,000 will pay या creditor 50,000 and bills payable 70,000 paid before the ड्यू डेट। एक तो इस तरीके से लिखा हो सकता है, बिफोर द ड्यू डेट, ब्रैकेट में लिख दिया 2 मंथ। एक ऐसा लैंग्वेज देखने को मिल सकता है। दूसरा कैसे बोला जा सकता है एग्जामिनर के थ्रू, नॉर्मली या क्रेडिटर ₹50,000 will pay after the या आफ्टर 2 मंथ हमें क्रेडिटर विल पे आफ्टर 2 मंथ of the 31/3/2021 but paid, आपको इमीडिएटली आपने पेड कर दिया ड्यू टू डिसोल्यूशन। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपको क्रेडिटर को 2 महीने बाद पेमेंट करना था, मैंने डेट डाल दिया एक स्पेसिफाई, बट हमने इमीडिएटली पेड कर दिया उसे। और इमीडिएटली क्यों पेड करना पड़ा हमें उसे, ड्यू टू डिसोल्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं, मैंने यहां बीपी नहीं लिखा, मैं यहां पे बीपी भी डाल ही देता हूं। चलो अब जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, अब कंटिन्यू ऐड कर रहा हूं, एंड डिस्काउंट 10% पर एनम। आपको डिस्काउंट कितना देना है, 10% पर एनम। तो जी डिस्काउंट देना किसको है, तो यहां पे बिल्स पेबल को और क्रेडिटर को दोनों डिस्काउंट देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैसे सिचुएशन रहेगा, हम तो पहले रियलाइजेशन बना रहे हैं। यहां पे रियलाइजेशन में हमें बताओ क्रेडिटर और बिल्स पेबल बैलेंस शीट में दिखेगा, तो हमने रियलाइजेशन में बाय साइड में लिखा होगा सन्ड्री लायबिलिटी, और इसके नीचे लिखा होगा हमने क्या, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। जो कि क्रेडिटर कितने का आ गया हमारा, 70,000, 50,000, और बिल्स पेबल आ गया हमारा 70। नाउ इसको पेमेंट की बात कर रहे हैं तो पेमेंट बैंक के अंडर करना पड़ेगा। 10% डिस्काउंट पर एनम की बात कर रहा है ये, और आपको पता है 2 महीने पहले पेमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अगर यहां पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लूं तो क्या आएगा, डिस्काउंट होगा हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1,20,000। दोनों को ऐड कर दो, इनटू में 10%, और 2 महीने का है तो 2 बाय यानी 2,000। अल्टीमेटली हमारा बैंक से पेमेंट होगा क्रेडिटर, आप अलग अलग करके दिखा सकते हो, क्रेडिटर का अलग और बिल्स पेबल, या ऐसे भी लिख सकते हो क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल दोनों का पेमेंट हो जाएगा हमारा 1,18,000। समझे बात आप। सेम इसी टाइप का एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन नंबर 20 में देखने को मिलेगा आपके बुक में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 आप निकालोगे तो इसी टाइप का आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। एक बार निकालिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके बुक में।